इंजीनियर अजय गौतम। अच्छा भाई, जो पोल्यूशन है जी। दिल्ली में इतना, जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कि पंजाब में पराली जलाना, जैसा अभी तक सरकार बोलती आती थी या कहती आई है। जैसा आपने देखा होगा पिछली बार जितनी बार प्रदूषण हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कह के नकारा है कि ये कहीं न कहीं प्रदूषण कहाँ से आ रहा है? पंजाब से आ रहा है। इसमें वर्तमान जो सरकार दिल्ली में है, उन्हीं की सरकार पंजाब में भी है। आने वाले 1 तारीख के बाद पता चल जाएगा कि केजरीवाल कितनी सफल रही और अगर प्रदूषण दिल्ली में फिर से आया, इसका मतलब सीधा-सीधा है कि केजरीवाल पूरी तरह से विफल रही। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर बार केजरीवाल यही कह के नकारते हैं कि कहीं न कहीं ये पंजाब का कार्ड है या पराली जलाने की वजह से ऐसा हो रहा है। आप पर पंजाब में आपकी सरकार है, आप वहाँ पराली की व्यवस्था कराइए या किस प्रकार से आप मैनेज करते हैं, जिससे यहाँ पे दिल्ली के लोग प्रदूषण प्रदूषण से बच सकें और आने वाले समय में हमारी उम्र भी बढ़ सके। जैसा कि मेरा नाम मुकेश कुमार है, ठीक है? पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ पे, जो भी सरकारें आती हैं, एक तो ये काम नहीं करती ठीक से। हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन जमुना का जैसे है, एकदम वहाँ पॉल्यूशन करा जाता है, गाड़ियों का है, इस पे कोई रोकथाम नहीं हो रही। और जैसा कि अभी साहब लोगों ने बताया है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि फरारी का, उसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि वहाँ जलाई जाती है, तो अब तो सरकार दोनों जगह की है। तो अब आगे देखा जाएगा कि हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट। इसमें अच्छा वो कदम उठाया जाए सरकार, क्योंकि वो सरकार दिल्ली पे डाल देती थी, दिल्ली वाली पंजाब पे डाल देती थी। तो इसमें अब दोनों जगह उन्हीं की सरकार है, आने वाले टाइम पे देखा जाएगा अब क्या है क्या नहीं। ठीक है। दिल्ली में जो पटाखे बैन करिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पटाखे बैन करना अच्छी बात है, क्योंकि इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। पटाखे जो बैन हो रहे हैं, क्योंकि इससे पोल्यूशन ज्यादा फैलता है, धुआं होता है, और पोल्यूशन इससे ज्यादा फैलता है। दिवाली के टाइम पे तो जो हमारा इंटेक्स है बहुत तेजी से बढ़ता है। इस टाइम अभी 450 है आनंद विहार का। वो धीरे धीरे बढ़े, और पटाखे जब जलेंगे तो इससे तो और इंडेक्स बढ़ेगा अपना। जो मौजूदा हाल पे पोल्यूशन है वो और ज्यादा बढ़ेगा। पटाखे रोकथाम है, बहुत अच्छी बात है अगर रुके तो। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार है, 25 ब्लॉक का मैं रहने वाला हूँ। विनोद जी, ये जो पोल्यूशन को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? पॉल्यूशन के लिए ये है कि देखो, अब इस टाइम पे केजरीवाल कहते हैं कि हम पंजाब में फरारी वहाँ जला रहे हैं, फिर वहाँ से पॉल्यूशन दिल्ली में आ रहा है। जैसा कि वहाँ से फरारी जलेगी तो दिल्ली में पॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे अब छोटे बच्चे और बड़े सीनियर जैसे 50 साल के बड़े लोगों को यहाँ पे कुछ दिक्कतें होती है, तो अब उस चीज़ को कैसे हम यहाँ पे बीमारी का बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार सीधे-सीधे केजरीवाल हैं, ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री, और जो इसके बारे में जब वो लोग जैसे मंत्री जी बाहर निकलते हैं, बम पटाखे फोड़ते हैं और चीज़ें हैं। बस इसको अगर हम ध्यान रखें तो पॉल्यूशन कम होगा। जैसे हर बम पटाखे अभी रोक लगाया हुआ है, दिवाली पे हम बम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, तो वैसे उस चीज़ को भी रोक लगाया जाए। इस चीज़ का ध्यान देना है, बाकी आगे खुद सरकार समझदार है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं त्रिलोकपुरी त्रिलोकपुरी 25 ब्लॉक में रहता हूँ। अम्बेडकर चौपाल से बात कर रहा हूँ। विनोद जी, ये बताइए, पोल्यूशन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इतना पॉल्यूशन सारा को बड़ा लेके सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों ही जिम्मेदार हैं। दोनों ही इसके लिए कोई भी ऐसा उचित कदम नहीं उठा रही हैं जिससे पॉल्यूशन कम हो। यमुना की सफाई अच्छी तरह से नहीं हो रही है, और एनसीआर में जितना भी है वहाँ पे भी बम पटाखे और फरारी वगैरह जलाई जाती है, उसको रोकथाम करनी चाहिए ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। और सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए दिल्ली सरकार को पॉल्यूशन को लेके। नमस्कार। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम उमेश कुमार है। मैं विनोद जी, ये बताइए, जो दिल्ली में बम पटाखे बैन है, उसके बाद भी इतना पोल्यूशन है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं यही चाहता हूँ, क्या कहते हैं कि देखो, हमें आगे पहले भी बताया गया था कि हम पॉलीथीन बैन कर रहे हैं, और क्या कहते हैं ये पराली वगैरह क्या कहते हैं जलाना बंद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। जब तक ये बंद नहीं होगा, और ये पोल्यूशन हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए इतना नुकसानदायक है, बड़ों के लिए नुकसानदायक है, जो 60+ हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा घातक है। लेकिन इस चीज के ऊपर कोई गवर्नमेंट, न दिल्ली सरकार न सेंट्रल सरकार, कोई भी ध्यान नहीं दे पा रही है। मैं ये चाहता हूं कि इस चीज के ऊपर जोर दिया जाए, इसके ऊपर तेजी से।
यही कहना चाहता हूँ। जी आपका नाम? मेरा नाम विकास आज़ाद है। विकास जी, पोल्यूशन को लेकर क्या कहना चाहिए? पोल्यूशन आज देखिए ना तो ये ऐसा समय चल रहा है पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में और ना तो ठंडी का जैसे कोहरा का मौसम होता है उस तरीके से हो गया है। ये निश्चित तौर पर पोल्यूशन है। हमारे आज का जो इन्वायरमेंट है जो वो होना चाहिए था, साफ सुथरा होना चाहिए था। ये इस पे सरकार को वहन तरीके से ध्यान देना चाहिए था कि सरकार जो है बैठ करके वो करती है, बड़े-बड़े वादे करती है कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ज ये केवल हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम करती है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि कैसे आस-पास को स्वच्छ बनाएँ, कैसे पॉल्यूशन को दूर करें, ये मुद्दा हमारा होना चाहिए। एक सरकार का ये भी डिबेटिंग मुद्दा होना चाहिए और आज अभी देखना अभी ये तो शुरुआती है पॉल्यूशन का, आने वाले 2, 3, 4 दिनों में 10-15 दिनों में आप देखना सही से चलने लायक आदमी साँस ना ले पाएगा, ना तो बोल पाएगा। इतना मतलब ग्रसित हो जाएगा पॉल्यूशन से। तो मेरा ये लोगों से वो है कि पॉल्यूशन को बचाएँ और अपने आस-पास जो है मच्छर वगैरह है उसको पनपने ना दें। अगर कूलर वगैरह में पानी पड़ा हो तो उस पानी में हल्का तेल वगैरह डाल के रखें सरसों का ऑयल डाल के रखें ताकि उससे मच्छर-वच्छर ना बैठ पाएँ। और निश्चित तौर पर अपने आस-पास जो है साफ-सफाई रखें। इसमें सरकार के साथ-साथ यहाँ उस पास पड़ोस में सोसाइटियों में रहने वाले लोगों की भी ज़िम्मेवारी उतनी ही है, जितना सरकार की है। वो आपको साफ-सफाई की रखने की ज़रूरत है। आपका नाम क्या है? मेरा मुन्नालाल गौतम नाम है। मैं लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। मुन्ना जी, पोल्यूशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर पोल्यूशन के लिए तो उसके बारे में यही कहना चाहें कि सरकार पोल्यूशन आने से पहले पोल्यूशन को दूर करने के लिए कदम उठाए ज़्यादा अच्छा है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने यहाँ बंद कर रखा है, पटाखे वगैरह बैन कर रखा है, लेकिन हम ये देखते हैं कोई नेता निकल के बाहर आता है, तो इसी पार्टी के नेता पटाखे दगाते हैं, तो क्या उससे पोल्यूशन नहीं फैलता? इस पे प्रश्न उठता है, उस पे पोल्यूशन नहीं फैलता। लेकिन होली दीपावली वगैरह जब आती है तो पटाखे बैन हो जाते हैं। तो हम गवर्नमेंट से कहेंगे अगर जनता के लिए बैन हो तो नेताओं के लिए बैन होना चाहिए। इतना पैसा सरकार खर्चा करती है जमुना को लेके, आप क्या कहेंगे? सर उसमें तो खाली पैसा बहाया जा रहा है। जमुना के मतलब सफाई के नाम पे खाली पैसा बहाया जाता है। वो नेताओं के ठेकेदारों के जेब में जाता है। ना कि अगर स्वच्छ सफाई अभियान सही से करें तो जमुना साफ हो जाए। लेकिन वो पैसा मतलब मिसयूज होता है वहाँ पे। नहीं चल नाम रहा। आपका? मेरा नाम विनोद कुमार गौतम। विनोद जी, पोल्यूशन को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? पोल्यूशन के लेके मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो पहले यहाँ धुआँ वगैरह कोई ना करे और रही बात यहाँ पे तो हम जितना चाहते हैं कि जितनी साफ सफाई हो, धुआँ ना हो, हैं? क्योंकि पोल्यूशन धुएँ से होता है, हैं? अगर जितना ही कम धुआँ होगा, कोई चीज़ बाहर जलेगा नहीं तो धुआँ होगा नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि बाहर कुछ जलाया ना जाए और अब धुआँ नहीं होगा तो पोल्यूशन नहीं होगा।